Hello students, in last video I told you that I am going to start a free judiciary exam preparation course for all of you. So in that video I told you about the syllabus of the judiciary exam. Also I told you about how judiciary exams are conducted. You first must go and watch my last video so that you get an idea how judiciary exams are conducted and what is the syllabus of this judiciary exam. So from today's onward we are going to start this judiciary classes, and the first subject that we are going to do is constitution. So today we are going to discuss about the making of Indian Constitution. So before studying the subject constitution, it is important for you to know how constitution was made and what was the background involved in the constitution. So in today's video we are going to basically discuss about the background of the Indian Constitution, how it was made and what was the background of इन द सेंस बेसिकली आपको एक स्टोरी लाइन मिल जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो कैसे बना था, क्या बैकग्राउंड था, सो दैट आपको इंटरेस्ट आएगा आगे जब हम प्रियम्बल और आर्टिकल्स पढ़ेंगे. आपको इंटरेस्ट आएगा कि कितने ब्यूटीफुली वो आर्टिकल्स ड्राफ्ट किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब आप सोच रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, क्या मेंबर्स थे, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो ये कुछ बेसिक्स है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ. उसके बाद मैं आपको प्रियम्बल एंड आर्टिकल स्टार्ट करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी ज्यादा लेंदी है और इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया गया है. तो इसको बनाया किसने और कैसे बनाया? रातों रात तो कोई ऐसा कोई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बन नहीं गया होगा. तो कैसे बना, तो हम इसमें वो डिस्कस करते हैं. ओके, सो गाइज फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ what all were the difficulties that we faced at the time of making of Indian Constitution. So these were the three main problems that we faced during making of the Indian Constitution. Okay, so first was the diverse population. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन थी. ओके, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन, कल्चर के लोग थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए दिस वाज वेरी डिफिकल्ट कि हाउ द डिमांड्स ऑफ ऑल दीज डाइवर्स पॉपुलेशन की डिमांड्स, पीपल ऑफ द डाइवर्स डिफरेंट डाइवर्सिटी, हाउ विल दे कवर all the demands of these people in one single constitution. Okay, the second difficulty was that at the time of making of the Indian Constitution, India was facing partition between India and Pakistan. Okay, so because of that also जो भी अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे, ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे, उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे. सो दैट ऑल्सो मेड कियोस की उन सभी रिलीजन्स के लोगों की काफी ज्यादा डिमांड्स हो गई थी, तो वो भी फुलफिल करनी थी. ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट वाज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, दे वर वेरी क्लेवर. ठीक है, they told princely states that it depends on you whether you want to unite with India, whether you want that your state to be involved with the Union of India, then you can unite with them. If you don't want to, then you can run your state separately also. ठीक है, so this was a task for the members of the Constituent Assembly कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बताएं जिसको ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आ जाए. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पैथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ऊपर वाले पॉइंट में मैंने कुछ ऐसी डिफिकल्टीज बताई जिसकी वजह से काफी ज्यादा एट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हो गए थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट
other than that there were the advantages also. Advantages क्या थे? The first advantage was the freedom struggle. ठीक है, जो पीपल थे इंडिया के वो ब्रिटिशर्स के अंदर बहुत टाइम तक स्ट्रगल कर रहे थे एंड उन सबको क्या चाहिए थी? फ्रीडम. तो फ्रीडम की स्ट्रगल करते करते कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा पीपल ऑफ इंडिया जो थे, सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो थे, वो काफी ज्यादा यूनाइट हो गए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एडवांटेज भी मिला. ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड मतलब एक कच्चा चिट्ठा, एक रफ, यू कैन से रफ ड्राफ्ट तैयार किया गया, रफ एग्जाम्पल तैयार किया गया कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, सो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन 1928 ड्राफ्टेड दिस rough figure how the Indian constitution should be drafted. So guys, let me raise क्योंकि ये काफी ज्यादा important है पार्ट. तो गाइज 1928 में ये जो मोतीलाल नेहरू थे इन्होंने ड्राफ्ट किया एक रफ पीस हाउ द फेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी, कैसा होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका रफ ड्राफ्ट तैयार किया गया इन 1928 बाय मोतीलाल नेहरू विद 8 अदर लीडर्स. ठीक है, ठीक है, सो इन 1928 मोतीलाल नेहरू विद 8 अदर लीडर्स ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, तो इसके बाद इन 1931 में क्या हुआ? इन 1931 एक कराची में, ठीक है, 1931 में कराची में एक सेशन हुआ था. ठीक है, 1928 में मैंने आपको बताया मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया एक रफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इट शुड बी, उसके पॉइंट से एक रफ ड्राफ्ट किया विद 8 अदर लीडर्स. ठीक है, तो इन 1931 एक कराची में एक सेशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन विच एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया. ठीक है, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया. उस रेजोल्यूशन में क्या था? काफी सारी बातें, मतलब काफी सारी बातें पहले ही डिसाइड कर दी गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल वोटिंग राइट. ठीक है, वोटिंग का राइट उसमें पहले ही डिसाइड कर दिया गया था दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल हैव दिस वोटिंग राइट. ठीक है, उसके बाद जो था, मतलब काफी सारी बातें ऐसी उस 1913 के कराची सेशन में डिसाइड की गई. ठीक है, ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 1931 में कराची सेशन में. ठीक है ना, जो हमने किया ये तो आप समझ गए पहले की बैकग्राउंड में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, एडवांटेजेस कहाँ कहाँ मिले. एडवांटेजेस यहाँ मिले उनको दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पहले ही दे ऑल वर यूनाइटेड. एंड द सेकेंड पॉइंट इज एक रफ ड्राफ्ट उनके पास पहले ही था क्योंकि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने विद अदर 8 लीडर्स उस ड्राफ्ट को तैयार कर दिया गया था और उस रेजोल्यूशन को पास किया गया था इन 1931 during the Karachi session on Indian Constitution. So that resolution was adopted how Indian Constitution should be, what all content should it consist. So broad lines जो है वह पहले से ही डिसाइड कर ली गई थी, जैसे कि वोटिंग राइट मैंने आपको बताया. ठीक है, तो ये था बेसिक. ठीक है, देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने की इंस्पिरेशन, खुद तो कुछ भी बना नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली कुछ इंस्पिरेशन चाहिए होगी. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, इंस्पिरेशन कहाँ से ली? काफी सारे वर्ड
वाइड इवेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंस्पिरेशन ली गई। तो फर्स्ट वन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा जाए तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ठीक है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, ये सब कहाँ से इंस्पायर हुए हम? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज जो रशियन रेवोल्यूशन था, वहां से हमने सोशलिस्ट सोसाइटी की इंस्पिरेशन ली। ठीक है, थर्ड इज बिल ऑफ राइट इन यूएसए। यहाँ से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, वो हमने यहाँ से इंस्पायर हुए। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने इंस्पायर हुए फ्रीडम, इक्वालिटी एंड लिबर्टी के लिए। रशियन रेवोल्यूशन से हम इंस्पायर हुए फॉर द सोशलिस्ट सोसाइटी, एंड बिल ऑफ राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर हुए फॉर अडॉप्टिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इंस्पायर हुए का ये मतलब नहीं है कि हमने सीधा उठाया और कॉपी कर दिया, नो। हमने इन सब चीज़ों को इंडिया के पर्सपेक्टिव में अप्लाई किया, देन वी added these all things to the Indian Constitution। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे मैम आपने ये बता दिया कि what were the difficulties that were faced during the time of making of constitution, उसके बाद मैम आपने advantages भी बता दिए, what were the advantages that we got at the time of making of Indian Constitution। उसके बाद मैम आपने इंस्पिरेशन भी बता दी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिला। ठीक है, जो भी कंटेंट्स थे हमने वहाँ कहाँ से इंस्पायर होके अडॉप्ट किए, फंडामेंटल राइट्स, फ्रॉम वेयर डिड वी अडॉप्टेड सोशलिस्ट सोसाइटी, फ्रॉम वेयर did we got inspired to adopt equality, freedom and liberty। मैम आपने ये सब बता दिया कि हमने बनाया एडवांटेज, बट बनाया किसने? तो मेन बात अब आती है, बनाया किसने? अब पूरा का पूरा इंडिया मिलके तो बना नहीं सकता ये ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मेन बात आती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाया किसने? ठीक है, तो उस टाइम पे अब कोई लॉज तो थे नहीं, इलेक्शंस होते नहीं थे। ठीक है, इलेक्शंस, ठीक है, आप सोच रहे होंगे उस टाइम पे इलेक्शंस होते नहीं थे कि हम किसी लीडर को इलेक्ट करें, ये वो। तो इसको बनाया किसने, है ना? तो गाइस उस टाइम पे इलेक्शंस होते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमें इतनी फ्रीडम दी थी कि यस यू कैन एक प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे जो कि स्टेट वाइज होते थे। ठीक है, तो उससे हमने, ठीक है, हर स्टेट के लोग एक अपना लीडर इलेक्ट करते थे। ठीक है, इलेक्ट करते थे। ठीक है, अब उन्होंने ये जो लीडर चुना है, उसने अपनी स्टेट में से पर्सन्स को इलेक्ट किया। ठीक है, एज एन मेंबर ऑफ व्हाट? एज एन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ठीक है, उस टाइम पे कैसे इलेक्शंस है? प्रोविंशियल इलेक्शंस। जो स्टेट थी, हर स्टेट के अलग अलग अपनी गवर्नमेंट होती थी। ठीक है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती थी, और वो पीपल एक लीडर इलेक्ट करते थे, और उस एक लीडर ने, हर एक स्टेट का मतलब एक एक लीडर हुआ, उस एक लीडर ने अपनी स्टेट में से कोई पर्सन इलेक्ट करे और उनको भेजा एज अ पर्सन ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो दैट हर स्टेट से, हर रीजन से जो थे मेंबर्स कंबाइन हुए। ठीक है,
और इन सारे स्टेट के मेंबर्स ने कंबाइन होके एक बॉडी बनाई जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? ये एक बॉडी थी मेंबर्स की जिन्होंने क्या की, जिन्होंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द बॉडी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, सो बॉडी ऑफ द मेंबर्स मेड, ठीक है, for the making of the constitution, for the making of the Indian constitution, so that body is known as the constituent assembly। अब इस constituent assembly में members कहाँ से आए, कैसे इलेक्ट हुए, ये कहानी मैंने आपको बता दी है कि इलेक्शंस कैसे हुए और constituent assembly क्या थी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो ये इलेक्शंस हुए थे ना, ये इलेक्शंस हुए थे जुलाई में 1946 में। ठीक है, इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर में इन 1946। ओके, सो अब जो टोटल मेंबर्स इलेक्ट होकर आए वो कितने आए उस टाइम? तो इलेक्शंस खत्म हुआ 1946 में, इनकी मीटिंग भी हुई 1946 में। तो जो टोटल मेंबर्स इलेक्ट होके आए थे और उस टाइम पे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन द ईयर ऑफ 1946, दैट वाज 389। ठीक है, बट इस टाइम तक 1946 में हमारा जो पार्टीशन है वो नहीं हुआ था, तो इसलिए इतने मेंबर्स इलेक्ट होके आए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान अलग नहीं था। तो जितने भी एरिया था सारे स्टेट्स के अलग अलग मेंबर्स आए, तो दैट वाज 389 मेंबर्स। लेकिन 1947 में पार्टीशन हो गया, तो जो मेंबर्स थे, जो लोग पार्टीशन में पाकिस्तान की साइड चले गए, वो इन मेंबर्स से कट हो गए, क्योंकि अब वो फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाएंगे, वो तो अपना पाकिस्तान का बनाएंगे ना। तो फिर वो इन मेंबर्स में से कट हो गए। अब 1947 के बाद रह गए थे 299 मेंबर्स। ठीक है, जिन्होंने तो ये 299 मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे और इन 299 मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, कहते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर रेडी कब हुआ? तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस दिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को किया। ये याद रखना, इस डेट को इसको अडॉप्ट किया गया था और इस डेट को इसको इम्प्लीमेंट किया था। कई बार इसमें MCQ आ जाता है या कहीं पर भी पूछ लेंगे आपसे कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ये याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, फिर उसके 2 महीने बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रोसेस है, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत टाइम लगा और इसको बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया गया। तो इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व हुई? व्हाट वाज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो फर्स्टली ड्राफ्टिंग हुई, ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन। और ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी थे, इनके जो चेयरपर्सन थे वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर वॉज द chairperson of this drafting committee। ठीक है, और बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, ड्राफ्टिंग हुई। ठीक है, दैट वाज डन बाय
बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। सेकेंडली, ऑन दैट ड्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। डिबेट्स के बाद अमेंडमेंट्स हुई एंड नाउ आप मानोगे नहीं 2000 बार अमेंड किया गया इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, ठीक है। was all about the making of Indian Constitution। सारा important basic summary मैंने आपको बता दी गई है। पहले सबसे पहले लेट्स क्विकली रिवाइज। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया डाइवर्स पॉपुलेशन थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। दूसरी बात पार्टीशन, ड्यू टू पार्टीशन प्रॉब्लम फेस हुई। थर्ड, प्रिंसली स्टेट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस भी थे। दीज एडवांटेजेस हेल्प्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते करते जो लोग थे वो यूनाइट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा यूनाइट हो गए थे। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट तैयार किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इन द ईयर 1931 में कराची में जो सेशन हुआ इधर अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और ब्रॉड जो टर्म्स थी उनको पहले ही डिसाइड कर दिया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी थी उन मेंबर्स की जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। अब ये जो मेंबर्स थे वो कैसे इलेक्ट हुए मैंने आपको वो भी बताया, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे वो। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल एंड आर्टिकल्स, ठीक है। तो जो एमसीक्यू में आ सकता है तो वो आपको ये डेट्स पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको डेट्स बताई कि अडॉप्ट कब हुआ था अडॉप्ट। फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को कि अडॉप्ट कब हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ठीक है। फटाफट ये करके बताओ। और दूसरी बात मेरे को ये कमेंट करके बताओ अब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे फास्टली, ठीक है। नाउ यू टेल मी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, कितने मेंबर्स थे बिफोर पार्टीशन, ये सब लिख लो, कॉपी डाउन। जो भी मैं एमसीक्यू पूछ रही हूँ कॉपी डाउन, और कमेंट सेक्शन में भी लिख कर बताओ बिफोर पार्टीशन कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और आफ्टर पार्टीशन, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको इन सभी सवालों के जवाब आते होंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रियम्बल एंड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें एंड आपका कोई भी जुडिशरी सिलेबस का कोई भी पार्ट, कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर ऑल्सो आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता। और स्टूडेंट्स, जो भी मैं नोट्स, जो भी मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, आप प्लीज़ उसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए बहुत हेल्प हो जाए।